हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा पुराना है। आपको भी पता ही होगा, बीच में शादियों का सीज़न चल रहा था। तो ऐसे ही मैंने भी 2 शादियां अटेंड करी बैक टू बैक, और मतलब एक के बाद एक। तो एक छोटा मोटा ब्लॉग भी मैंने शूट कर लिया था और सोचा कि अब आप लोगों को वो ब्लॉग दिखा दें। तो बात कुछ ऐसी थी कि हमें निकलना था अल्मोड़ा की तरफ, जहाँ शादी होने वाली थी। और बात ये थी कि उस दिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था शादी में जाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं चले गई, जिसके कुछ रंग आपको इसकी बाद वाली क्लिप में दिख ही जाएंगे। और अभी अब ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, तो मेरा ना एक सवाल था कि आप लोगों ने कभी पहाड़ की खराब रोडों में सफ़र किया है? और अगर नहीं किया है ना, तो आज मैं ले जाने वाली हूँ आपको पहाड़ों की रोडों में सफ़र कराने, जिसके बाद आपको लगेगा कि आप भाई अभी अभी पहाड़ से ही होकर निकले हैं। तो अब हमने गाड़ी साइड लगाई और हम रुक गए चाय पीने के लिए। अब आप पहाड़ आए और भले चाय ना पिए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो हमने भी यही किया, गाड़ी लगाई किनारे और चले गए चाय पीने के लिए। लेकिन जब हम चाय पीकर वापस लौटे और गाड़ी निकालने की कोशिश करी, तो पता चला कि गाड़ी के बीच में तो एक बहुत बड़ा सा पत्थर फंस गया है। मतलब हुआ कुछ ऐसा कि जो गाड़ी थी उसके वो पत्थर के ऊपर पहले चढ़ गई आधी, और जब बढ़ाने लगे तो वो पूरा जो टायर था वो आगे निकल गया पत्थर के, और पत्थर बीच में रह गया। मतलब पीछे वाला टायर पीछे ही रह गया और बीच में बड़ा सा पत्थर आ गया। कुल मिलाकर बात ऐसी थी कि हमारी ना गाड़ी ही फंस गई थी। अभी आप ही देखिए क्या हुआ। हटो। तो जो दुकान वाले भैया थे ना, उन्होंने हमारी बड़ी मदद करी। मतलब बाहुबली की तरह सारे पत्थर अकेले ही वहां से निकाल दिए। और कहते हैं ना, जब आप अपनी किसी प्रॉब्लम में होते हो तो जो आपकी मदद कर दे वही आपके लिए उस समय भगवान हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ होते हैं पहाड़ के लोग। ये सब चीज़ें आपको शहरों में बहुत कम देखने को मिले कि कोई आपकी मदद करे या कोई आपकी किसी चीज़ में प्रॉब्लम सॉल्व करे। बट पहाड़ों में तो भैया लोग ऐसे ही होते हैं, हर किसी की मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो हम बस थोड़े ही दूर थे अपनी डेस्टिनेशन से, और हमें बाद में पता लगा कि हमने गलत रास्ता ले लिया है। तो फिर हमने गाड़ी मोड़ी और सही रास्ते को निकल लिए।
थोड़े आगे पहुंचकर हमने फिर से कॉल लगाया कि जो एक्चुअल एड्रेस है वो कहाँ पर है, क्योंकि हम थोड़ा घर से जल्दी निकल गए थे, इसलिए वेन्यू पे जाने की बजाय हम चले गए उनके सीधे घर पे ही। तो चलिए आपको उनका घर भी दिखा देते हैं। और लेकिन पहाड़ वाले लोगों की एक बात और है कि चाहे घर छोटा ही हो लेकिन दिल तो उनका बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम भी पहाड़ से ही हैं। ऐसी सेकनी है मुझे भी धूप। तो हम तो घर से रेडी होकर ही गए हुए थे सुबह सुबह, और वहाँ जाकर जब पहुँचे तो हमने देखा कि कोई भी रेडी नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो वहाँ ब्रेकफास्ट चल रहा था। तो हमने भी खाया थोड़ा बहुत, एंड उसके बाद तैयार करने में मैंने थोड़ी मदद भी करी, सब लोगों को तैयार करा, थोड़ा ताई जी को, थोड़ा उनको, थोड़ा उनको। उसके बाद ही हम गए शादी के लिए। तो काफ़ी देर हो गई थी उधर पे। तो पहाड़ों में क्या है ना, महिला संगीत का ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है, प्रोग्राम वगैरह उनके वहाँ ज़्यादा नहीं होता है, तो उतना नहीं है। तो उनके वहाँ सीधे शाम को जो है रिसेप्शन और पार्टी वगैरह सब कुछ साथ ही हो जाता है। तो हम उस हिसाब से गए थे कि हम जल्दी जाएंगे, लाइक 2 इवेंट कवर करेंगे, बट वहाँ जो है एक सिंगल ही इवेंट हुआ था, तो शाम हो गई थी हमें उसको अटेंड करते करते। तो मेरा क्या है ना, मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे कोई ना कोई बच्चे मिल ही जाते हैं जो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं जिसे मुझे रिकॉर्ड करने का बड़ा मन होता है। अब वहाँ शादी में क्या हुआ, नीचे उस शादी की तैयारियां चल रही थी, सब लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और ऊपर जो वहाँ का टेरेस था, जो हमने वहाँ हॉल बुक करवाया था, उसका जो टेरेस था जहाँ शादी हो रही थी, वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा, रिमोट कंट्रोल गाड़ी होती है जो मैंने बचपन में बहुत चलाई है, आई नो दैट, आप लोगों ने भी चलाई होगी। एंड तो वो गाड़ी जो थी वो चला रहा था छत में बैठ के। तो मैंने कहा कि यार मैं भी एक वीडियो बनाती हूँ। फिर मुझे लगा कि मैं भी चलाती, तो फिर मैंने भी चलाई वो एक बार। काफ़ी मज़ा आया मुझे उस ट्रिप में। और बेस्ट पार्ट यही होती है कि जिस चीज़ के लिए तुम गए हो ना, उसमें अगर बीच बीच में तुम्हें और भी जो चीज़ें हैं और भी थोड़ी मस्ती है वो करने को मिल जाए, तो उस ट्रिप का अलग ही आनंद आ जाता है। लाइक आई टोल्ड यू बिफोर कि मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी जाने को, लेकिन अब वहाँ जाते ही मेरा मन काफ़ी अच्छा हो गया था। फिर मुझे ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं यहाँ क्यों आई। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था उधर पे जाकर। बाकी अब शाम हो गई थी और हमें घर को भी निकलना था, तो फटाफट से जो भी था थोड़ा बहुत हमने उधर पे खाया। ऑब्वियसली अब खाने के लिए जाते हैं शादी में, मैं जाती हूँ, नो ऑफेंस। तो थोड़ा बहुत हमने खाया और फिर हम वापस निकल गए घर की तरफ। और मेरे साथ एक बात है, अगर मैं पहाड़ों में जाती हूँ तो बस मेरा मन करता है कि कहीं पेड़ की छांव में बैठकर बस वहाँ के नज़ारों में खो जाऊं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी ऐसा होता ही होगा। सो हाय एवरीवन, अभी मेरा फ़ोन ज़िंदा हुआ है, मतलब इसमें चार्ज नहीं था, तो अभी मैंने चार्ज लगाया, रास्ते में ही ख़त्म हो गया था। एंड हम अल्मोड़ा से निकले 5:30 पे, एंड 8:30 पे हम यहाँ पहुँच गए थे। मतलब 3 आवर की जर्नी रही थी, और उसमें भी आधी जर्नी सोए सोए मैंने काट दी। एंड फ़िलहाल अभी हम घर पहुँच चुके हैं, एंड कल मुझे एक और शादी में जाना है। सो लेट्स सी क्या सीन रहता है। तो अभी फिलहाल सब लोग थक चुके हैं, एंड देखें क्या करते हैं अभी खाने पीने का, वरना कल मिलती हूँ तुम्हें। बाय बाय। तो इसी के साथ हमारा दिन जो था वो समाप्त हुआ, लेकिन व्लॉग अभी बाकी है मेरे दोस्त।
तो अभी कहीं मत जाना, आगे का ब्लॉग भी है। तो ऐसा हुआ कि उस दिन हम रात को लौटे, घर पहुंच गए थे और फिर मैंने रेस्ट किया क्योंकि मुझे पता था दूसरे दिन मुझे फिर से एक और शादी अटेंड करनी है। तो इसलिए मैं फटाफट से घर आई, थोड़ा रेस्ट किया। ज़्यादा खाना पीना तो था नहीं क्योंकि शाम को ही खाया हुआ था, तो इसलिए थोड़ा बहुत खाया भी, शायद मैंने तो खाया भी नहीं। तो फिर हम सब लोगों ने रेस्ट किया और बस दूसरे दिन सुबह उठे और निकल गए दूसरी शादी में। तो आज जो शादी थी वो थी नैनीताल में, और हमारे उधर से नैनीताल का जो मेन नैनीताल है वहाँ का जो रास्ता है इट्स ओनली अबाउट 1 आवर। तो 1 आवर में ही हम उधर पे पहुँच गए थे। एंड उसके बाद हमें वहाँ से घर तक पहुँचे हम, जहाँ शादी थी। तो ऑब्वियसली बात है, मेरी बुआ के जो नेबर थे वहाँ शादी थी, तो हम बुआ के घर गए पहले, और वहाँ जाने के बाद हमने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट किया और बाकी रेडी होने लग गए शादी के लिए। तो हम अभी महिला संगीत से वापस आ चुके हैं। अभी रिसेप्शन और पार्टी है, तो उसके लिए हमें रेडी होना है। एंड मैं तो थक गई हूँ मैं, क्योंकि ग्रुप वगैरह डांस भी हुआ था। तो अभी लेक्सी फिर क्या होता है, तो उसके लिए रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं। सो शाम की पार्टी के लिए मैं रेडी हो गई हूँ एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स तो कुल मिलाकर मैंने जो भी है इन दोनों शादियों में काफ़ी मज़े किए, और आई होप आपको ये ब्लॉग भी अच्छा लगा हो। इस बार मैंने बैठकर वीडियो बनाने का ट्राई किया है, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट विल really mean a lot to me. So yeah, that was it for the video. I'll meet you in the next one. So bye bye, take care. तो बात ऐसी थी कि हम तो घर से रेडी होकर गए थे, लेकिन वहाँ जब हम पहुँचे तो हमने देखा कि लोगों ने हाथ नहाया तक नहीं था।